अच्छा रोहित, लेट्स प्रोसीड हेड। आपका टेक्निकल मॉक लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। और आप जा रहे हैं स्टेपेंडरी ट्रेनी भाव एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राइट? यस सर। यस सर। अच्छा, आपने एस एफ डी बी एम डी तो सुना होगा। यस सर। तो मेरे को ये तो शेयर फोर्स क्या होती है? शेयर फोर्स सर, हाँ। बीम के क्रॉस सेक्शनल पैरेलल में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोग शेयर फोर्स कहते हैं सर। हम्म। और ये शेयर स्ट्रेस क्या होती है? शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस में सर, हम्म। शेयर फोर्स। हाँ। जब हम लोग किसी बॉडी पर शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं तो मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्ट मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं, डायमीटर के अकॉर्डिंग या तो ब्रीथ के अकॉर्डिंग जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और पर यूनिट एरिया होता है उसको शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। हम्म। तो शेयर स्ट्रेस के लिए शेयर फोर्स होना जरूरी है क्या? शेयर स्ट्रेस के लिए शेयर फोर्स होना जरूरी जरूरी है है। क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं, शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस से भी जनरेट हो सकता है ऐसा। एग्जाम्पल दो। शायद आई थिंक श्योर नहीं हूँ सर। एग्जाम्पल सर। नहीं, अगर मैं बोलूं शेयर फोर्स भी नहीं है, नॉर्मल फोर्स भी नहीं है, हम्म। तो क्या शेयर स्ट्रेस हो सकती है इंड्यूस? नॉर्मल फोर्स भी नहीं है और शेयर स्ट्रेस भी, तो फिर तो फोर्स है ही नहीं तो फिर स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा सर? बिना फोर्स के स्ट्रेस डेवलप नहीं हो सकता। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो कोई रेजिस्टिंग ही नहीं है तो फिर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो सकता आई थिंक। अच्छा, अगर टॉर्क लगा दो यस सर, टॉर्क। तो क्या हाँ शेयर सर, स्ट्रेस टॉर्क। इंड्यूस नहीं हो सकता? हाँ यस सर, टॉर्क से फिर शेयर स्ट्रेस भी हो सकता है सर। निकाल सकते हैं फॉर्मूला टॉर्क, अगर मैं तुम्हें दे दूं टी, तो शेयर स्ट्रेस बताओ कितनी यस, आएगी? शेयर स्ट्रेस हम्म। टी बटा जे, टॉ बटा आर, और जी थीटा बाई एल। तो टॉर्क का जो टॉर्क आएगा टी बट्टा जे और आर, ये फॉर्मूला है टॉर्क शेयर स्ट्रेस का, टी बाई जे और मल्टीप्लाई आर। ये कौन सी स्ट्रेस है? सर ये शेयर शेयर टॉर्क शेयर स्ट्रेस है सर। और जो फोर्स से निकलती शेयर फोर्स है वो कौन सी स्ट्रेस होती है? शेयर फोर्स शेयर पर यूनिट फोर्स एरिया कौन सी होती है? सर, वो भी शेयर स्ट्रेस होता है सर। तो क्या फर्क है दोनों में? दोनों में से तो क्रॉस सेक्शनल के पैरेलल ही लग रहा, तो टॉर्क सर, टॉर्क ये होता है कि अगर हम कोई बॉडी को ट्विस्ट करें तो ट्विस्ट करने के बाद सर, तो दोनों सच सेम ही हो सकता है, ऐसा नहीं उतना पता नहीं सर। इससे दोनों सेम ही होगा शेयर स्ट्रेस। तो टॉर्क शेयर स्ट्रेस एंड हाँ, शेयर। हम्म। इसे वो ये थीटा के अकॉर्डिंग शायद शेयर स्ट्रेस आ सकता है, और वो लॉन्गिट्यूडनल जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस है। थर्मल स्ट्रेस के बारे में सुना है कभी? यस सर। हम्म। एक कंपोनेंट लो जिसको आप रिजिड बाउंड्रीज के बीच में लगा दो। ये डायग्राम देख पा रहे हैं क्या आप, ये वाला? यस सर। यस सर। ऐसा रिजिड बाउंड्री के बीच में लगा दो कंपोनेंट, यस, देख। और टेम्परेचर बढ़ा दो यस इसका। सर। टेम्परेचर बढ़ा दो। यस सर। बताओ हम्म। कौन सी स्ट्रेस इंड्यूस होगी? तो बॉडी को हीट करने के बाद में फैलेगा तो वहां पर रेजिस्ट करेगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। टेंसाइल नहीं होगा? नहीं सर, टेंसाइल नहीं, कूल करेंगे तब टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा सर। अच्छा, इसका इसमें shear स्ट्रेस इंड्यूस होगा क्या? शेयर स्ट्रेस नहीं सर, शेयर स्ट्रेस शायद नहीं होगा इंड्यूस। तो पढ़ा तो नहीं, लेकिन शेयर स्ट्रेस नहीं, यही दो को टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है, लेकिन जब इसको हीट करेंगे तो शेयर स्ट्रेस शायद नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं।
अच्छा, नहीं इसका कर। मोहर सर्कल बना सकते हो क्या, इस लोडिंग का? कब, जब हीट हीट करेंगे तब सर। हीट करेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगी। यस सर। जब स्ट्रेस आ जाएगी तो लोडिंग आपको पता लग गया, उसका मोहर सर्कल बनाओ जरा, कैसा बनेगा। कंप्रेस, ये बनाया सर। तो ये मैं देख के बताना जरा, इसमें shear स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है क्या? शेयर स्टेज। ये स्ट्रेस कौन से शेयर एक्सिस स्टेज। पे निकलती है? शेयर स्टेज। कौन से एक्सिस पे आती है? सर बाई एक्सिस पे आता है, इस एक्सिस पे शेयर स्टेज आता है सर। तो है क्या इस एक्सिस पे shear स्ट्रेस? शेयर स्टेज तो है सर, ऐसे देखने में लग रहा है सर। तो ये कहाँ से आ गया, तुम तो बोल रहे हो गए नहीं। आई थिंक सर, नहीं कह सकते, नहीं पढ़ा है सर, केवल हमने मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के कारण उसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव के बारे में पढ़ा है सर। ध्यान में नहीं है कि सर स्ट्रेस होगा कि नहीं अच्छा, होगा। मेरे को एक बात बताओ, ऐसे अगर इसमें मैं तो। इस तरीके का लोडिंग तुम्हें दे दूं, ये लोडिंग देख पा रहे हैं आप? यस सर। तो ये सेम ही चीज नहीं है क्या? जब यस थर्मल सर, स्ट्रेस सेम ही है इंड्यूस सर। होती है, जब थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होती है तो जो वॉल है, वो बॉडी के ऊपर यस। कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगाएगा। यस सर। यस सर। कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा तो लोडिंग डायग्राम, क्या सर। जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगी तो लोडिंग डायग्राम ऐसा बन जाएगा। यस सर। लोडिंग डायग्राम ऐसा बन जाएगा तो मोटर सर्कल ऐसा बन जाएगा। तो लोडिंग का ऐसा ही बनेगा सर। तो कंप्लीट मोटर सर्कल ठीक बनाया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मोहर यस सर्कल के सर। हिसाब से तो shear स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, बताओ कौन से प्लेन पे मैक्सिमम होगी? सर स्ट्रेस सर। कौन से प्लेन पे तो मैक्सिमम आएगी शेयर भाई? स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, शेयर which स्ट्रेस is the best? मैक्सिमम अगर इसमें सर, तो ये बता सकते हैं कि मटेरियल कैसा है सर। shear स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम होगी, इसके लिए मटेरियल जानना जरूरी है क्या? ऐसे नहीं सर, अगर मटेरियल पता हो तो बताने में आसानी होगा ऐसे। चलिए माइल्ड स्टील ले लीजिए, आप बताइए। अगर हम माइल्ड स्टील लेते हैं तो माइल्ड स्टील में कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों सेम है, तो शेयर पे फेल होगा सर। नहीं, मैं शेयर पे फेल तो फेल, पूछ ही नहीं रहा हूँ। शेयर पे फेल होगा। हाँ, 45 डिग्री पे होगा सर। मैंने फेलर शेयर पूछा ही पे नहीं, मैं बोल रहा हूँ shear स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगी। 45 डिग्री पे सर। अगर ये अगर कास्ट मतलब आयरन कि होता तो shear स्ट्रेस कहाँ होती मैक्सिमम? कास्ट कास्ट आयरन होता तो, तब कास्ट आयरन होता तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कंप्रेसिव में मतलब कि ये स्ट्रेंथ मतलब कि मजबूत होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। तो और टेंसाइल इस पे लग नहीं रहा है, तो शेयर में तो शेयर में तो ऐसे सर ये शायद शेयर में 90 डिग्री पे फेल हो जाएगा। हाँ, 90 डिग्री पे फेल होगा सर, शेयर के कारण, शायद 90। अच्छा, एक काम कीजिए, एक रेक्टेंगल नहीं, बनाइए। सॉरी सॉरी, ये सॉरी ही शायद, यस सर, फोर्टी एक फाइव पे रेक्टेंगल शायद ये बनाओ, फेल। रेक्टेंगल। यस सर। रेक्टेंगल बना दिए। यस सर। अब इसको बीएमडी मान लो, मान लो ये अच्छा, बी बीएमडी एम है। डी यस सर। बी अब एम डी, इसका एसएफडी बताओ कैसा होगा। एस एफ डी। अगर ये फ्लक्चुएशन बीएमडी है तो इसमें तो शेयर फोर्स केवल एक एक लाइन होना चाहिए सर, शेयर फोर्स। गुड। और इसका लोडिंग डायग्राम बताओ कैसा होगा। लोडी डायग्राम, अगर ये कैंटिलीवर बीम है तो इसके फ्री एंड पर केवल एक मूवमेंट अप्लाई होगा।
बहुत सही। चलिए मैं आपको फीडबैक देता हूँ रोहित। देखो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया आपका शियर फोर्स से। शियर यस फोर्स सर। आपने सही डेफिनेशन दे दिया कि सर जब जो फोर्स आपका ट्रांसवर्स सेक्शन पे लगता है उस फोर्स को यस सर। शियर फोर्स बोलते हैं। ये क्रॉस सेक्शन यस देख सर। रहे हैं आप, जो टेंशन फोर्स यस होती है यस। उसको शियर फोर्स बोलते हैं। यस सर। फिर मैंने बोला शियर स्ट्रेस क्या होती है, आप बोलोगे सर शियर फोर्स पर यूनिट एरिया हम्म। शियर स्ट्रेस होती है। यस। लेकिन हाँ। एक बात समझ लेना कि शियर स्ट्रेस टॉर्क से भी लगती है। यस सर। जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है वो तुम टॉर्शनल इक्वेशन से निकालते हो, टी ओवर जे इज इक्वल टू टाउ ओवर आर। ये टॉर्शनल शियर स्ट्रेस यस। है एंड ये शियर स्ट्रेस बिकॉज ऑफ शियर फोर्स। ये देखो दोनों अच्छा। बात। यस सर। यस सर। फिर मेरा क्वेश्चन ये आ गया तुम्हें कि अगर हम्म। मैं ऐसा तुम्हें बीम दे दूं, ऐसे कोई कंपोनेंट दे दूं जिसको मैंने थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस किया। यस सर। अब थर्मल स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकता है एंड कंप्रेसिव भी हो सकता है। यस। तो जब तुम टेंसाइल और कंप्रेसिव यूनी एक्सियल लोड लगाते हो तो हम्म। 45 डिग्री प्लेन पे स्ट्रेस शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, ये जानते हो आप। यस सर। तो आपका 45 डिग्री पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा 45 डिग्री वाले प्लेन पे। दैट मीन्स अच्छा। ये यस जो सर। प्लेन है ना, ये जो प्लेन है अभी जो मैंने बताया, इस प्लेन पे शियर यस। स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। यस सर। अब डक्टाइल मटेरियल शियर में फेल होते हैं। तो यस। अगर ये माइल्ड स्टील होगा तो 45 डिग्री पे फेल होगा। ब्रिटल जो है यस वो सर। प्रिंसिपल प्लेन पे फेल होते हैं। यस। तो उसके लिए फेल्योर के लिए तो ये जानना जरूरी है कि कौन सा मटेरियल है, लेकिन शियर स्ट्रेस कहाँ मैक्सिमम होगी इसके लिए जानना जरूरी हम्म। नहीं है कि कहाँ फेल होगा। यस सर। समझ गए आप। तो हम्म। रोहित आपको अभी भी मेरे को लगता है अभी आपको जो है प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। यस सर। नॉर्मल स्ट्रेसेस अगर नॉर्मल लोड लगा है किसी बॉडी पे तो उसके ऑब्लिक प्लेन हम्म। पे शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो सकती है। शियर यस स्ट्रेस सर। तीन तरह की होती है, एक शियर फोर्स की वजह से हम्म। जो बीम के ऊपर लगती है, एक टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो टॉर्क की वजह से लगती है जो स्प्रिंग में भी होती है, और तीसरी यस। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस यस सर। जिसको हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस, राइट। वो भी बीम के ऊपर यस। होती है। तो ऐसे मतलब नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस से। हाँ, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करो। ये सारा सब्जेक्ट्स जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है बाकी बच्चों का भी देखो, अपना भी एनालिसिस करो, यस। बाकियों के साथ भी अपना एनालिसिस करो। पावर एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बहुत से बच्चे जुड़ गए हैं योर पीडीएफ में अब, उनके भी मॉक सुनो वो कैसे लगा रहे हैं, तुम्हारे कंपटीटर हैं वो। हर चार पांच यस सर। चार 1:4 की रेशियो में सिलेक्शन है। यहाँ पे काफी बच्चा योर यस। पीडीएफ पे आएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं इनसे कंपैरिजन में कैसा कर रहा हूँ। थोड़ा कंपटीशन आपका बढ़ेगा, यस। उससे वो देख देख के आपको पता लगेगा कि कैसे बाकी लोग यस। कैसा कर रहे हैं। अभी तुम वीडियो सुन तो रहे हो बाकी कैंडिडेट्स का, तो कंपेयर करो अपने आप को उनके साथ कि कहाँ स्टैंड करते हो, राइट। यस सर। हाँ ठीक है रोहित।